और कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान श्री राम जब धनुष बाण अपने आयुध को लेकर के प्रकट हुए तो धनुष बाण चरणशील होना चाहते थे, गतिशील होना चाहते थे। धनुष बाण मानो भगवान श्री राम से कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार, अगर आप कौशल्या के हित के लिए अवतार लिए हो, कौशल्या हितकारी, तो कौशल्या माँ का हित तो तब होगा जब रावण मारा जाएगा, क्योंकि रावण वही रावण है जिसने भगवती कौशल्या को विवाह मंडप से ही अपहरण करके आप समुद्र में जाकर के फेंक दिया था। कथा विदित है पुराणों में, शास्त्रों में। तो मानो धनुष और बाण चलनशील होकर के, गतिशील होकर के राम जी से कहते हैं कि सरकार, आप माँ कौशल्या के हित के लिए अवतार लिए हो, तो माँ कौशल्या का हित तो तब होगा जब रावण का वध होगा। इसलिए अभी चलो, अभी रावण का वध कर दिया जाए। लेकिन भगवान श्री राम ने मानो धनुष बाण से कहा, भैया अभी रावण का वध हो नहीं सकता, क्योंकि रावण की आयु भी 41 वर्ष शेष है। जब तक पूरी आयु समाप्त नहीं होगी तब तक मैं भी नहीं मार सकता, और अभी समय नहीं है, सबका समय होता है। तो निज आयुध भुजारी, और उसके बाद मां कौशल्या ने दिव्य स्तुति की। स्तुति के क्रम में भगवान श्री राम की दिव्य स्तुति की। भगवान खड़े हैं धनुष बाण लेकर के बड़े स्वरूप में, अपने स्वरूप में। मैया मौन हो गई। भगवान ने कहा, मैया क्या बात है, आया था तो बड़ी प्रसन्न थी, खूब बढ़िया स्तुति के, लेकिन अब क्या हो गया, मौन होकर के बैठ गई। भगवती कौशल्या ने कहा, प्रभु आप प्रभु बन करके आए, आप जगत पिता बन करके आए, आप जो हमने स्तुति कर दी, वंदना कर दी, अब आप जाओ। भगवान ने कहा, मैया कैसी बात करती हो, आपको हमने वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, वही आपका बेटा बन करके आया हुआ, आप कहती चले जाओ। कौशल्या अम्बा ने कहा, जरा अपने स्वरूप को देखो और आप ही बता दो कि आप बेटा बन के आए हो कि बाप बन करके आए हो। अगर बेटा बन करके आए होते तो हम आपको गोद में लेते, भाषण उड़ेलते, अपना दूध पान कराते, अपने पैर पान कराते, लेकिन सरकार आप तो पिता बन करके आए हो, इसलिए मैंने आपकी स्तुति की, अब जा सकते हो आप। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, मैया सच तो ये है कि बेटा कैसे बना जाता है, आज तक हम बने ही नहीं। सिंधु खम पृथ्वी इस पाषाण से प्रकट हो, कभी मैं सिंधु को से प्रकट होता हूँ, कभी पाषाण को प्रकट हो फाड़ करके प्रकट हो जाता हूँ। ए माँ, कभी किसी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुआ, कभी बालक नहीं बना, इसलिए मुझे पता नहीं है, तू बता कैसे बना जाता है बालक। मैया ने कहा, इतने लंबे चौड़े शरीर लेकर के खड़े हो, थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान 5 वर्ष के हो गए। मैया बालक बन गया, बोले और छोटे हो जा। भगवान 1 दिन के हो गए। मैया अब तो बालक बन गया, बोले नहीं लाला, बालक जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो कोई धनुष बाण लेकर पैदा होता है क्या? भगवान ने कहा, तो बोले धनुष बाण भी छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने धनुष बाण भी छोड़ दिए। मैया अब तो बिल्कुल पक्का बालक बन गया, अब तो कोई कमी नहीं होगी। मैया ने कहा, अभी भी एक कमी है। बोले अब क्या कमी है? बोले लाला, जब माँ के गर्भ से बालक पैदा होता है ना, तो नंगा पैदा होता है, तू तो अभी पीताम्बर धारण किए है। भगवान ने कहा, मैया इसका मतलब नंगा भी होना पड़ेगा। मैया ने कहा, अगर लाला बनना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। भगवान ने पीताम्बर भी छोड़ दिए। मैया अब तो पक्का बालक बन गया, अब तो कोई कमी नहीं रही होगी। मैया ने कहा, अभी भी कमी है। भगवान ने कहा, दुनिया वाले कौन हमें कभी देखने के लिए आए? अरे बोले भैया आप कौन सी कमी रह गई? मैया कौशल्या ने कहा, लाला जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है तो रोता है, तो मुझसे बातें कर रहा है, रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैया हमको रोना पड़ेगा? हाँ। बोले मैया रोता तो वो है जिसके जीवन में संकट आता है, जिसके जीवन में दुख आता है। हमारे जीवन में कौन सा संकट आएगा, कौन दुख आए जो हम रोवे? मैया ने क्या बढ़िया बात कह दी। मैया ने कहा, लाला जब दुनिया वालों पर संकट आया था, दुनिया वाले रोए तो तुम आ गए, अब तुम रो तो तुम्हारे पास दुनिया वाले आ जाएंगे। बोले सोनी से सुरोदना परमा प्रिय बानी। अच्छा एक बात बताइए, हम और आप रोए तो परम प्रिय लगेगा? कोई दुख से रोएगा, कोई पीड़ा से रोएगा, कोई संकट में रोएगा। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। दुनिया में सब रो रहे हैं प्यारे, लेकिन सब दुख से रो रहे हैं। अच्छा हम रोए, आप रोए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे घर में बेटा बेटे पैदा हो, जन्म ले और रोए ना, तो क्या होगा? पहले तो चिकोटी काट के खुद रुलाना चाहेंगे कि रोवे, और उतने में भी न रोया तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाएंगे, हे भगवान कहीं गूंगा तो न हो गया। बच्चा का रोना अच्छा लगता है। घर की दीवारें में बच्चे की रोने की आवाज सुनने के लिए तड़प रहे थे अयोध्या के महल की वो दीवारें। आप बताएं।